संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। शंभुदास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। शंभुदास जी महाराज अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, जाग गया तब सोना क्या रे, सोना क्या रे, सोना क्या रे। जाग गया तब सोना क्या रे, सोना क्या रे, सोना क्या रे। जाग गया तब सोना क्या रे। जो तन है देवों को दुर्लभ, जो तन है देवों को दुर्लभ। सो पाया अब रोना क्या रे, रोना क्या रे, रोना क्या रे। सो पाया अब रोना क्या रे। जाग गया तब सोना क्या रे, सोना क्या रे, सोना क्या रे। जाग गया तब सोना क्या रे। सतगुरु से करने आपने, सतगुरु से करने आपने। इंद्रियन के बस होना क्या रे, होना क्या रे, होना क्या रे। इंद्रियन के बस होना क्या रे। जाग गया तब सोना क्या रे, सोना क्या रे, सोना क्या रे। जाग गया तब सोना क्या रे। जब वैराग ज्ञान उर उपजा, जब वैराग ज्ञान उर उपजा। तब चांदी और सोना क्या रे, सोना क्या रे, सोना क्या रे। तब चांद
दियो रे सोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे, सोना क्या रे, सोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे। दाता जो मुंह मांगा देवे, दाता जो मुँह मांगा देवे, तब कोड़ी भर दोना क्या रे, दोना क्या रे, दोना क्या रे, तब कोड़ी भर दोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे, सोना क्या रे, सोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे। शंभु दास उधर पूरे पे, शंभु दास उधर पूरे पे, मीठा और सलोना क्या रे, सलोना क्या रे, सलोना क्या रे, मीठा और सलोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे, सोना क्या रे, सोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे। शंभुदास जी महाराज की श्रीवाणी आई है, उनकी दया से मेहर से संवाद को लेते हैं। हे मनुष्य, जब तू जग गया था, जब गुरु के दरबार में तू आ गया, गुरु से नामदान तूने ले लिया, फिर तू क्यों पीछे हट रहा है? तू वापिस जाने लग रहा है। अरे जहां से आया था रोता पीटता संसार से, गुरु दरबार में नाम दान लिया तूने और क्या कहा था? भक्ति का रास्ता मिल गया मुझे, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। और सुनना है, सुन लो ध्यान से, हर दिन भक्ति को बढ़ाना है, सेवा को बढ़ाना है हमने। क्यों? मौत निकट आ रही है, अंतमता शोकता बनना है हमारा। हम उल्टा कर रहे हैं। दोबारा समझ लो, पहले जैसी मति शरीर छोड़ते समय होगी मौत पे, वैसी गति हो जाएगी। पहले गुरु सेवा थी, सत्संग था, साधना थी, ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे हम संसार में फंसने लग रहे हैं। महीने में 10 दिन आते थे गुरु के पास, हमने 4 दिन कर दिए, फिर 2 दिन कर दिए, फिर महीने में 1 दिन कर दिया। 6 घंटे साधना करते थे पहले, घटते घटते 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, अब 1 घंटा, फिर आधा घंटा बच गया। तन की सेवा गुरु दरबार में करते थे, पूरा दिन लगाते थे, हफ्ता में 3 दिन लगाते थे, फिर महीने मान लग गए। शरीर की सेवा छूट गई, तन मन धन की सेवा छूट रही है, सत्संग छूट रहा है, साधना छूट रही है, याद भी छूट रही है, और मौत निकट आ रही है। फिर बता क्या बनेगा? अंत बता शोकता। अंत मता तो परिवार में बैठे हम, उसकी मति छा रही है हमारे सामने। अपने परिवार की मोह ममता दृढ़ हो गई, अब उल्टा हो गया। क्या चाहिए था बताओ आप? है? सुनना है, सुन लो। एक व्यापार करने के लिए दुकानदारी खोल ली, दुकान शुरू कर दी। वो जो है 12 घंटे दुकान में बैठता था, समझियो, पैसे जमा करता था और ब्याज भी कमाता था। धीरे धीरे 11 घंटे हो गए, फिर 10 घंटे बन गए, फिर 9 घंटे हो गए, फिर 8 घंटे छोड़ दिए,
यानी दिन में 2 घंटे दुकान खोलता, आमदनी घट गई। बोलो, वो जो समय काटा ताश खेलने वालों के पास बैठ गया, संसारियों के पास बैठ गया। समय तो वही है, लगेगा लगेगा, वो तो समय खाली कौन जाता। ये तो मन माया लगाएंगे उसको, वहां लगवा दिया, क्या हो गया, घाटा शुरू हो गया दुकान में। अब मूलधन वो खा रहा है, वो ब्याज आटा बंद, अब मूलधन खा रहा है। ये भगत भी सत्संगी भगत भी नहीं खा रहा है। वे जो जमा पूंजी करी थी ना भक्ति में, सेवा में, उसको खाने लग रहा है। कमानी तो और चाहिए थी, समझो पहले, और दिन रात बढ़ानी चाहिए थी, मौत निकट आ रही है। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, तस्मात् सर्वेषु मामनसो युद्धस्य मैं अर्पित विशेष संशयम। हे अर्जुन, सभी काल में निरंतर सिमरण कर। क्यों? आखिरी में वो सिमरण ही याद रहेगा। युद्ध भी कर, अर्थात संसारा कर्म भी कर। मामानसुर युद्ध से मेरा सिमरण कर, मामानसुर मेरा सिमरण कर। युद्ध से युद्ध भी कर, अर्थात गृहस्थ्या काम भी कर। संशयम निसंदेह, संशय मैंने संदेह, और असंशय मैंने निसंदेह। यहां गारंटी दे दी है, गारंटी है मुझे प्राप्त होगा। बोलो, लगातार भक्ति कर कह रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? जो जो निकट मौत आ रही है, हमने भक्ति का समय भी घटा दिया, सत्संग सुनना भी घटा दिया, और सत्संग में आना भी घटा लिया, सेवा भी घटा ली, गुरु के दर्शन भी घटा लिए, और तन मन धन तीनों की सेवा घटा ली। बताओ क्या लोग अब? जाग गया तब सोना क्या रे, जग तो गया था। अरे संसार से मुंह मोड़ के आ तो गया था गुरु के पास, खुद कहा तूने, अब तो भक्ति करेंगे बस। जितना टाइम बच रहा ना, सारी संतों की वाणी समझने लग गया वो, और सारे संत एक मत में है जी, भक्ति करेंगे। रोटी कपड़ा मकान तो मालिक ने हमारे पास दे रखा, ये कहते रहे और पीछे हटते रहे। जब जग लिया, सत्संगी बन गया, भगत बन गया, साधक बन गया, फिर सो क्यों रहा संसार में? उल्टा जाके फिर फंसन लग रहा है। पकड़ लेगा मन माता, छोड़ते ही नहीं इसको, ये खुद पकड़वा रहा है। जगने का एक ही तरीका है, लास्ट गुरु का संग करना पड़ेगा इसको। बोलो क्यों? अरे गुरु की नकल कर लो। बोलो गुरु क्या कर रहा है? प्रचार। क्या कर रहा है? सत्संग। अरे हम तो महीने में 4 सत्संग में आते हैं, वो तो 12, 13, 14 सत्संग करता महीने में। क्या संग कर लिया मैंने उसका? कर लिया क्या? नहीं किया, फिर बैक फुट जाते हो रहे हम। वो तो सत्संग 1.5-2 घंटे का सत्संग में बैठ के नहीं, के अलावा भी करता है। सत्संगी भाइयों से मिलता है, प्रश्नों के जवाब देता है, उनके पास बैठता है, उसका तो वो भी सत्संग है। लिखाई करता है सत्संगों की, वर्चों की, वाणियों की, उसका तो वो भी सत्संग है। बाहर से मोबाइल फोन आते हैं, उनके भी जवाब देता है। बैठ के कंप्यूटर पे वो तो वहां काम करवाता है, भाई ये सत्संग मिक्स करने ही, हमने प्रवचन करने ही, आगे ये करनी है, वो घंटों वहां लगाने लग रहा है। क्या हो रहा है? समय। और फिर साधना भी कर रहा अपनी वो।
जो नियत कर रखी उसने कि इतने घंटे में लगाऊंगा ही लगाऊंगा, हम तो फिर वो भी नहीं कर रहे। कहां बैठे हैं हम? क्या बोल रही है वाणी? जाग गया तब सोना क्या रे। जब जग लिया था संसार से, जग के तू आया था गुरु दरबार में, उल्टा संसार में फंस रहा भाई, फंस रहा उल्टा। जो तन है देवों को दुर्लभ है, देवता लोग चाहते हैं इस तन को, मिलता नहीं है, और हम उल्टा करते हैं, हम देवों की पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री बन के हमारे देश का और चपरासी की सेवा करे, क्या देगा चपरासी? बताओ क्या देगा? क्या देगा वो? अरे देव तो मनुष्य तन मांगते हैं, क्योंकि भक्ति केवल मनुष्य तन में होती है, देवों के तनों में भक्ति होती है नहीं, भोग है वो, भोग यो नहीं है वो। तो जो तन है देवों को दुर्लभ नहीं मिलता इनको, सो पाया अब रोना क्या रे। इसको पाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। छोटे परिवार में आ गए, बड़े परिवार में जो आ रहे उन्हें पूछ ले क्या कर रहे वो। थोड़ा पैसे मिले फिर घने मिल गए तो अब क्या करे बता दे। अरे भक्ति की तुलना कर ले, तूने कितना धन कमाया, भक्ति जो तेरे साथ चलेगी। छूटने वाले धन की तोल मोल कर रहा है, अविनाशी धन की बता कितनी कमाई कर ली, हो जाएगा तेरे साथ, हो जाएगा। तो रोना क्या रे, मिल गया, क्या मिल गया? मनुष्य तन, गुण गा मालिक के, हे मालिक इतना ऊंचा तन दे दिया आपने, बड़ी बात। फिर भक्ति का रास्ता दे दिया, वेदी गुरु से मिलवा दिया, अमरलोक का मार्ग है वो दिलवा दिया, सारे संशय दूर कर दिए। फिर बोल, फिर भी रोना बाकी रह गया? फिर तो रोता ही रहेगा ये, फिर क्या जागेगा? सतगुरु से करने आपने, अपने सतगुरु से प्यार कर ले, बहुत प्यारा तेरे लिए वो, तेरी आत्मा का भला चाहता है वो। परिवार वाले तेरी आत्मा का भला चाहते, वो चाहते शरीर का भला, शरीर तो मर जाएगा यहां पर, तेरी आत्मा का भला चाहता है वो। सतगुरु से करने आपने, उससे नेह स्नेह प्यार प्रेम बढ़ा दे। इंद्रियन के बस होना क्या रे, 500 चोरों फंसा लिया अपने आप को, पकड़ लेंगे इसको। जब वैराग ज्ञान और उपजा, जैसे गुरु के पास आया है ना तो वैराग्य और ज्ञान उभर के आया, ये वैसे आ नहीं सकता। आत्मा ने फैसला किया था कि परमात्मा को मिलूंगी अब की बार, तो तब गुरु के सत्संग में बैठी आत्मा, हरा के आई है संसार को, परिवार को हरा के आई है ये। नहीं तो पूजा पाठ में, पद्धतियों में, रस्म रिवाजों में पड़ी रहती, वहां पर ही है, वहां ही है। वैराग्य भी उत्पन्न हुआ है। कहते हैं ना, जब नया नया लगता है, मुझे तो लेट मिला ही मुबारक, अगर 20 साल पहले मिलता ना मैं ये कर देता। अब कर ले भाई, क्या दिक्कत आ रही है, टाइम बच रहा है। अब तेरे हाथ देखा है, किसी तो करके दिखावेगा। अरे तेरी तो वही सीमाएं रहेंगी, वही तेरी मजबूरियां रहेंगी। टाइम कम मिलता है जी, सत्संग में नहीं आ सकता जी, साधना कम कर पाता जी, मन कौन लगता कि फिर शरीर काम नहीं देता। ये तेरी फिर मजबूरियां रहेंगी तेरी, तो तेरी मजबूरी को तेरी पूरी होनी भाई जी। मकान किराए पैदा घर का बन लिया जी, साइकिल को नहीं, स्कूटी और कार खड़ी तरह घर का बनना, तो कहता ना कार हो जाएगी तो खुद की गाड़ी लेकर आ करूंगा सत्संग में, वो भी हो रही है तेरे पास, तो धन भी आ गया, पैसे भी आ लिए, फिर भी तेरी मजबूरियां वही रहेंगी। तब चांदी और सोना क्या रे, सतनाम का धन मिल गया, सोना चांदी क्यों इकट्ठे करते फिर है? संसारी धन है ये, यही बंधन कारक है हमारा, ये बंधन कारक है जबरदस्त।
दाता जो मुंह मांगा देव। कल्पना करी थी हमने, सारी कल्पना पूरी कर दी मालिक ने हमारी। हे परमात्मा, एक छोटी झोंपड़ी होती झोंपड़ी बन गई, पक्का मकान पक्का बन गया, बच्चे भी हो गए, और जी पढ़ाई वो भी होगी, कार भी आएगी, स्कूटी भी आएगी, पैसे भी आ गए, सारे काम होते चले गए इसके। फिर भूख मिटती बढ़ती रही इसकी। फिर दब कोड़ी भर दौड़ना क्या, फिर और क्या मांगेगा? तेरी कल्पना पूरी करता है वो। बता दो धन क्यों जा देता, बता दो। पता मालिक ने घना धन दिया नहीं, ये फिसला नहीं, ये माया गांठ बांध देगी इसकी। जरूरत का देगा, जमा देगा पूरा, जरूरत का तो कसरे को नहीं देगा उतना। अच्छा बताओ सुनो, हम जो बोझ लाद देंगे अपने बेटे पे, इतना लाद देंगे उसी गर्दन टूटे, और गर्दन टूटेगी तो फिर गया काम से। यानी इतना देगा, यूं लिप्त नहीं हो, उसमें फंसे नहीं, और काम भी चलता रहे। इतना दे रहा है वो हमारे को। रोटी, कपड़ा, मकान, जरूरत का सामान, दवाई बूटी हमें दिलवाता रहेगा वो। मांग करनी है तो मालिक की मांग करो, परमात्मा की मांग करो, वो मिले हमें। और फिर सुनो, जगत का कितना लोगे आप, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो रही है, फिर क्या मांग रहे हैं वो? सब कुछ हो गया उनका। तो ज्यादा समय भक्ति में, सत्संग में, गुरु के दर्शनों में लगाने का टाइम बच गया। अरे इतना भी नहीं सोच पाए। हमारे पूर्वज सनातन में एक बात कहते चले आए, रे भाई 2 साल 1 साल बच गया, दादा का बाबा का, काशीपुरी ले जा लो उसको, कमरा दिवा दो, खर्चा देवांगे सारा, और वहां शरीर छोड़ देगा ना तो मुक्ति धाम को जाएगा ये। बोलो, ये काम भी बच्चे करते हैं अपने दादाओं के, बापों और पिताओं के लिए कि वहां भेज दो। उनको इतना पता था कि काशीपुरी में जो शरीर त्यागेगा वो स्वर्ग जाएगा। इतना काम तो वो भी कराया करते, हम उल्टा कर रहे हैं। अरे टाइम कितना बच गया, फालतू टाइम लगा दो भक्ति में। 60 साल से ऊपर का टाइम तो न्यू समझ लो कंसेशन मिल रहा हो परला। तो क्या पता कब शाम को सोने से पहले कैलकुलेशन करनी चाहिए हमने, कितने घंटे साधना करी है, कितने घंटे सत्संग सुना, कितने घंटे हमने परमार्थी कर्म किया है। ये जोड़ो, पैसे मत जोड़ो, रिश्ते मत जोड़ो, गलियों मत घूमो, भटकते हुए फिर रहे हो। ये जोड़ो अपना धन कितना कमाया परमार्थ का, ये हमारे साथ चलेगा भाई, जीत हो जाएगी। शंभु दास उधर पूरे पे, मीठा और सलोना क्या रे। हम छिक गए भोजन से, तृप्त हो रहे हैं। कोई कब है, थोड़ा हलवा खा के देखियो, छिक लिया। क्या मतलब, जब संसार से छिक ली हमें, संसार के रिश्ते देख लिए, नाते देख लिए, प्राप्तियां देख ली भाई सब कुछ। अब कुछ नहीं चाहिए संसार का, केवल मालिक चाहिए भाई, जीवन सफल हो जाएगा। और मनुष्य तन मिला भी इसीलिए है, कल का भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाएगी। हमारे सामने हमारे भाई जा रहे हैं, अटैक हुआ, रात ने गया, फिर अपना 100 साल का पटानामा लिखवा रखा है क्या? ऐसे भक्ति करो, शाम को सोने से पहले कैलकुलेशन कर लो। 13 घंटे परमार्थ में जाने चाहिए हमारे, 11 घंटे संसार में रहने चाहिए। जीत होगी, मेजोरिटी होगी 13 घंटे की, 11 घंटे में संसार, 13 घंटे परमात्मा, गुरु, सत्संग, साधना, सिमरन, सेवा बैठी हमारी। हम जीत गए हम 13 घंटे में। फिर हर रोज 13 घंटे कर लो, जीत हो रही है। फिर आखिरी समय आ जाएगा, फिर आखिरी समय फिर हमारी जीत हो तो कोई रहे। 13 घंटे में जीत है, मेजोरिटी जीत करती है।
क्या 11 घंटे में छिकते नहीं संसार को पाल पोष कर? रख लो 11 घंटे में संसार को, 13 घंटे मालिक को करो, फिर जीत हो जाएगी भाई और जीवन सफल हो जाएगा। वार्ता चल रही है, चेतावनी से रखें। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। जय